Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो अभी बज रहा है 4:30 सुबह के, तो मैं यहाँ पे मॉक रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नींद खुल सी गई है क्योंकि बहुत बुरा सपना देख लिया था मैंने। और जो हर बैंकर को सपना में भी आता ही होगा, रिलेट कर सकते हो आप लोग। वही एग्जाम छूटने का है ना, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, वो हाथ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। और अगर कोई लखनऊ से है तो रिलेट करेगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से कम से कम 30 किलोमीटर दूर, 30 या 20 किलोमीटर दूर मेरा एग्जाम सेंटर है, आजादपुरा। ठीक है, तो वहीं का सपना आया था और मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत रोना आया और मैं जग गया। सोचा मॉक भी रिकॉर्ड कर लें। मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं करता वैसे तो। हॉलीवुड का मॉक है ये, लाइव मॉक टेस्ट है, तो आप लोग हम उस पर बात करेंगे। एसबीआई क्लर्क 2023 इसका पेपर आने वाला है, आपको पता है, फॉर्म भर चुके हैं, सब लोग इसी का वेट कर रहे थे। लास्ट प्री है ये इस साल का, तो अच्छे से देना है इसको। सबके मेंस भी हो गए, इसका मेंस होगा। आईपीएस क्लर्क का भी मेंस हो चुका है। तो जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 80 का, है ना। 80 मार्क्स का टारगेट रहेगा, 80 मार्क्स लाना है। 80 मार्क्स लाओगे तो मतलब सिक्योर हो। हर स्टेट का मैं लगभग बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ। इससे कम लाओगे तो किसी किसी स्टेट में और आपकी कैटेगरी में आ सकते हो, है ना। लेकिन 80 मार्क्स मेरे हिसाब से इनफ रहता है। ठीक है, टारगेट वही रहेगा हमारा रीजनिंग में और मैथ में 60 से 65 मार्क्स तक लाने का। ठीक है, बाकी जो 20 मार्क्स का है, 20 या 18 मार्क्स का, वो हम इंग्लिश से कवर करेंगे। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी 100% रहने के चांसेस पूरे होते हैं। इसमें तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। जो लाइव मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, हॉलीवुड वाले निकालते रहते हैं हम लोग हर बार। संडे सैटरडे ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा ये, आज शाम तक खत्म हो जाएगा। तो मैं वीडियो तो शाम ही को डालूंगा, नहीं तो फेयर नहीं रहेगा। बाकी लोगों को दे देना चाहिए पहले एग्जाम, उसके बाद ये वीडियो उनके लिए है जो सॉल्यूशन देखना चाहते हो, या फिर जिन्होंने अपना क्वेश्चंस करे होंगे लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते होंगे कि कौन सी अप्रोच हो सकती है। मेन चीज़ होती है एग्जाम्स में अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी अप्रोच सबसे फास्ट है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका इंटरफेस मुझे बहुत बेकार लगता है, बस फुल स्क्रीन भी नहीं होता है तो कंट्रोल प्लस 100 पे ही ठीक है। 100 पे ठीक है। ठीक है, तो आ गया है हमारा स्टेटमेंट वाला। ऑल कॉपी आर प्रिंटर, फ्यू प्रिंटर आर क्लोन, नो क्लोन इज कट। सम प्रिंटर आर नॉट क्लोन, यस। सम कॉपी being cut is a possibility, yes. both follow। इस इंटरफेस में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी बस। नो शर्ट इज जीन्स, नो टॉप इज जीन्स, ओनली फ्यू टॉप इज पैंट। No shirt is pant, no shirt is pant। Can't say। Some pant is not jeans, yes, 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 yes. Some pant is not jeans। Second, only second। सेम एग्जाम वाला फील दे रहा है ये। All lungs are gates, some gates are not, no, all notes are mark। ठीक, some lungs are mark। can't say। some gate are mark, yes, only second। एक बार में क्लिक ही नहीं हो रहा। All slumber are low, all low are whale, no whale is room, no slumber is room, no low is, दोनों both follow। सबसे पहले मैं अब डुएबल क्वेश्चंस देख रहा हूँ। पजल्स पे लास्ट में करेंगे हम लोग, है ना। ये पजल है, पजल है। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, अरे एक ही क्वेश्चन था उसका। पजल, पजल और रेसा, सब में पजल है। तो हम क्या पिक करेंगे अब। जब सब पजल ही होती है तो मैं पजल ही पिक करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कौन सी वाली बढ़िया है। ये वाली बढ़िया है। राउंड द टेबल फ्रॉम, इतना लोग बैठे हैं, सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाली पजल करते हैं।
सर्कल में कितने लोग बैठे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 लोग बैठे हैं। पाकिस्तान, ये पीएगी मतलब पाकिस्तानी है ना? और ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना है, जर्मनी, वो नहीं पता नीदरलैंड है कि रशिया है। लेफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना इज related CHN is AUS and AGF। ठीक है, इंडिया इज adjacent to AGS। अच्छा ये सही है। इंडिया और ये अगर नीदरलैंड है तो ये आर फेसिंग ईच अदर है, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है adjacent to बैठा है, तो AGF यहाँ पे आ जाएगा एक बार, CHN यहाँ पे आ जाएगा, AUS यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के PAK पाकिस्तान यहाँ आ जाएगा, और उसके लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब ये बाहर देखेगा, और नीदरलैंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ AGF। थर्ड टू द राइट ऑफ AGF मतलब ये अंदर देखेगा, 1 2 3 थर्ड टू द राइट हो गया, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रूस, RUS रूस यहाँ हो जाएगा, सेकंड टू लेफ्ट, हु फेस द सेंटर। और क्या बोल रखा है यहाँ पे? अराउंड सर्कल सेम फेसिंग एट, ठीक है। नो 3% एडजेसेंट फेसिंग सेंटर, 1 2 ये बाहर, 1 2 ये भी बाहर, 1 2 ये भी बाहर। मेरे हिसाब से पजल बन गई है, मेरी पहली पॉसिबिलिटी में ही पजल बन गई है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पाक, यहाँ पे जो भी बंदा आएगा क्या है यहाँ पे? सेकंड टू द लेफ्ट, IND नहीं है, GER है, GER। पाक फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, AFG PK more than one, more than one। अरे यार लग जाओ क्लिक। हाउ मेनी पर्सन sit to the left of G, ये कहाँ से आ गया? दो ही क्वेश्चन थे क्या? 3 ही क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। सर्टेन वाली देख लेते हैं। 5 F और G, 1 2 3 4 5 G, 1 2 3 4 5 F, S is third to the right, 1 2 S, 1 2 S, D only one person student D and D is one of the end, तो यहाँ पे आएगा, ये पॉसिबिलिटी सही जा रही। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 R यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन R और S 5, सेम पर्सन F और U 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 U इधर हो जाएगा। 2% एंड C इज वन ऑफ द एंड, 2% C वन ऑफ द एंड हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 ऑप्शन ही नहीं है, गड़बड़ कर दी क्या कुछ? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, 1% D, ठीक है। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 सही है। नंबर पर्सन R और S, 2 2 4 1 5 F और 1 2 3 4 5 सही तो है। हाँ लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है। नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस लगाना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब नन ऑफ दिस आता है, सबके साथ ही होता है ये चीज। भाई हो जा आगे। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 15 था, 15 16 17 18 19 20 21, 21 लोग बैठे हैं। F और D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठे हैं। R और F के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और किन के बीच में 2 लोग बैठे हैं? G और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं। U और G के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। पहला वर्ड तो है, हमें x की वैल्यू बतानी है ना, इसमें सिर्फ S M A है, E चाहिए, E ऑप्शन वाला है।
सारे ई 3 ई हैं और ये BD का मतलब क्या है? CS सन SU1 का सन का कोड हो गया SA। ए कहाँ से आ रहा है? एस तो से आ रहा है। ए M का कोड MB है। AND का भी AA है। AND मुझे लग रहा है वॉवल है ना? हाँ वॉवल है। एक वॉवल है तो एक, दो वॉवल है तो B, तीन वॉवल C और EARTH। EB होगा इसका आंसर। EB है, EB है। ब्लड रिलेशन आ गया है। A is a son-in-law. A is son-in-law of C husband. K is daughter of K's daughter. C has only two daughter. N is a sister of A is not married to K. तो A इधर आ जाएगा, K इधर आ जाएगा, N इधर आ जाएगा. N is a mother of P. C is a mother-in-law of V. P is a brother of S. P is a brother of S. Z is a daughter of V. बन गया blood relation. N related to A. Same way K related to V. How many female? कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका हम बता नहीं पाएंगे, है ना? इसका मुझे लगता नहीं कहीं दिया हो। 9 मेंबर बोथ लाइफ, हाँ इसका नहीं दे रखा है। एस जेड इज अ डॉटर ऑफ बी, नहीं दे रखा। ट्रू बताना है। एफ इज अ पी इज अ नेफ्यू ऑफ के, पी इज अ नेफ्यू ऑफ के, यस। एच इज अ सन ऑफ सी, ना। एच इज अ ग्रैंडफादर ऑफ ए, गलत। एक ही सही है। 12 लोग बैठे हैं 11 स्टोरी बिल्डिंग। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव ऑन अ सेम फ्लोर, नॉन ऑफ देम वैकेंट। वैकेंट नहीं तो कोई एक एक के साथ बैठा होगा। नॉट मोर देन 2 बोला है ना, F फोर्थ पे बैठा है। 5 लोग C और H के बीच में बैठे हैं। वेयर द फॉर्मर लिव्स अबव, फॉर्मर मतलब C लिव्स अबव, 1 2 3 4 5 H। द पर्सन हु शेयर्स विद G के साथ कोई बैठा है। लिव ऑफ C, 3 पर्सन H और I, 1 2 3 I, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ना ये तो नहीं होगा। 1 2 3 I। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए तो यहाँ आ जाएगा। 1 पर्सन K और J, बोथ लिव इन ऑड। दे आर 4 G और K के बीच में 4 है। L इज इमीडिएटली अबव B बट बिलो D। के 1 2 3 4 है ना। G के यहीं पे हो जाएगा। और CAI 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के IAC, 1 2 3 छोड़ के H, के 1 छोड़ के J, L और B बैठेगा नहीं, फिट नहीं होगा। गलत हो गया। F के इधर आ जाएगा। अगर H यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 IAC के 1 2 3 4 यहाँ पे के, यहाँ पे J ले लो तो 1 2 3 4 G यहाँ पे हो जाएगा। L की इमीडिएटली L यहाँ पे हो जाएगा, B यहाँ पे हो जाएगा, D यहाँ पे हो जाएगा। बचा हुआ बंदा कौन है? ABCDE, E यहाँ पे हो जाएगा। हमें बन गई पजल। ये ट्रिकी पजल थी पर बन गई है। नॉट बिलोंग टू ग्रुप, E K D A H है इवन पे, H इवन, नॉट बिलोंग टू ग्रुप। A से ऊपर 1 2 3 4 5 लोग हैं।
के और ई के बीच में 1 2 3 3 लोग 3 3 3 ट्रू बताना है। एच लिव बिलो बी और ई गलत। 8th इज बी। 2% एच और के 2% एच और के ये सही है। 8 बोतल है डिफरेंट लीटर वाटर 8 7 6 5 4 3 2 1 only 2 water more than 8 A2 less than A2 less than A4 but more than A7 A4 less than A8 A6 less than but more than A3 4 2 7 6 3 A5 more than A1 A5 more than A1 least is 2 liter 2 liter least A 7 liter 6 बताना है 6 हो जाएगा 4 फाइंड द ऑड वन आउट 5 8 7 7 गलत है 2 और 6 7 गलत है। हाउ मेनी बॉटल मोर देन A7 1 2 3 4 5 5 5 5 ठीक है हमने 20 अभी भी 2 और बहुत पजल बचे हैं यार। बहुत क्वेश्चन बचे हैं। ये वाला क्वेश्चन बचा है ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था। यहाँ पे 13 पे कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है 11। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Mr. Nath visited the nursery plant when 10 different types of plant grow two parallel row. Two plant are grown on the same column. He is standing at the back side of the plant where he can see toward north. There are 3 flower, 2 fruit in upper row. 3 flower है 2 fruit fruit है upper row में. And different type of air purification plant are growing lower row. Jasmine plant grow immediately above. Jasmine grow immediately above lily which is the middle of the row. तो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे 10 हो गए. Rose plant grows second to the left of dahlian. Second to the left. सब लोग नॉर्थ ही देख रहे हैं ना? That area can grow immediate right of shade. Jade. Each fruit plant grow extreme end. तो ये fruit plant हो जाएंगे immediate left of which is immediately below fruit plant. Fruit plant के immediate left में immediate है. Milt. Neither Hannah nor Gemini is a fruit plant. यहाँ से second to the right. ROSE rose. Lemon plant grow immediately above jade. Jade. LEMON lemon. और मैंगो ये मैंगो इधर आ जाएगा जामा इधर आ जाएगा. बन गई है पजल. लगाते हैं मार्क. मैंगो रोज हाउ many plants are grow between mango and rose none 0 immediately above milt rose extreme end lemon mango jade gemina jamia direct band to the dash of 1 2 3 third to the left. सेम कॉलम में कौन से हैं? जैस्मीन मिंट जेड मैंगो रोज ट्रैगस नन ऑफ द above. Akshay start walking
to his gym after walking 3 kilometer. He take right and walk 5 kilometer. He take right and walk 4 kilometer. He reach gym. If Akshay is facing now, कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? If he start walking south, ये साउथ है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ. How many such letters are there in the above, either immediately preceded by or followed by symbol, but neither preceded nor followed by any other letter? ठीक है, तो लेटर सिंबल देखना है हमको. लेटर सिंबल नहीं, ये काउंट नहीं होगा ना. हाँ, ये काउंट नहीं होगा. लेटर सिंबल ये काउंट होगा. लेटर सिंबल ये भी काउंट होगा. लेटर सिंबल नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 7 है. 7. If all the letter arranged in alphabetical order, right left to right within same position. Okay, alphabetical order. R K J B U M P S F W G T A B C D E F G H E F G H. Which of the following? Right. F के 14 to the 7th 14 to the 7 21. F कहाँ पे आएगा? एक F यहाँ पे आएगा 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 पे यन आ रहा है साइन. स्क्रीन पे काउंट कर रहे हैं मैंने. R एक छोड़ के 2 छोड़ के J 2 2 छोड़ के J 1 2 3 4 1 2 3 छोड़ के U. फिर आएगा 1 छोड़ के K. 1 छोड़ के हो रहा है K. 3 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के U. फिर 1 छोड़ के डॉलर का साइन आना चाहिए. अरे यार, चलो ठीक है भाई, इतना ही हो पाया. रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बस कुछ नहीं. चलो भाई, DI बाद में करेंगे हम लोग. मिसिंग DI. ओके, आगे क्वेश्चन आगे करने वाले क्वेश्चन आ गए. 72 9 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 4 प्लस 5 9. 28 into 15 minus 41 plus 75. 15 दूनी 300, 15 4 20, 75 41 4 34 454 454. 21 मतलब मैं 2x लेके चल रहा हूँ, इक्वल टू 540 इंटू 44 डिवाइड बाई 169 प्लस 7 13 13 13 छंग 13 पंजे 5 207 11 3.5 11 3.14 114. 45 इंटू 4 180 माइनस 22 इज इक्वल टू, और ये जगह प्लस का 24 माइनस 256 16 प्लस का 16 माइनस 24 6 और ये जगह 46 माइनस 3 150. ये रहा 150 छुपा हुआ था. 40 इंटू 15 हो जाएगा 600 माइनस 18 इंटू 15 18 इंटू 15 15 एकम 27 इक्वल टू 3x माइनस 63. ये हो जाएगा आपका 3 330 3110 21 21 जाएगा प्लस हो जाएगा 131. 1/4 of x is equal to 256 is equal to 22 इंटू 13 26 26
503 इंटू 4 120, 40 इंटू 18 720 प्लस 36 माइनस इक्वल टू 75, 75 ये जाएगा आपका 75 एक है ना 8 681 714 डिवाइड बाई किस इज इक्वल टू प्लस का 960 प्लस का 60 7 एकम 7 तिया तिया 4 94 नहीं 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 माइनस हो जाएगा तो ये तो 26 आएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली 35 40 कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब 20 हाफ ईयरली मतलब 4 1 बाय 5 625 और ये हो जाएगा 216 इंटू 6 96 12 625 1 7 6 7 5 0 625 25 4 25 3 12 12 12 छंग 72 12 सत्ते 84 12 एकम 12 8052 8052 रहा। टेस्ट कर्सर कहाँ चला गया? 3 बार क्लिक करने पे एक बार आगे सेम एग्जाम लेवल। चलो हम लोग फ्लो में है तो यही करते हैं। 5 मिनट 9 क्वेश्चन होगा, अच्छी बात है। टोटल मैन्युफैक्चर एसी डंकिन वोल्टास है और हिटाची का बताना है आपको मिलाकर। 36 दो का गैप लग रहा है। 36 वोल्टास 50 हिताची इस 6 11 146 टोटल मैन्युफैक्चर्ड बिटवीन मैन्युफैक्चर्ड एसी सैमसंग 42 गोदरेज 58 100 डंकिन 36 वोल्टास 50 36 50 86 14 परसेंटेज सैमसंग अरे विथ रिस्पेक्ट टू हिताची सैमसंग विथ रिस्पेक्ट टू हिताची 70% 70 मिनट 60 और 40 60 एयर कंडीशनर डंकिन और वोल्टास का ओल्ड सोल्ड तो हमको बताना है अनसोल्ड बताने हैं तो 40 डंकिन का और 60 डंकिन का 40 वोल्टास का 200 216 416 इन 2011 गोदरेज एक ही पन्ना बचा मेरे पास। 2021 गोदरेज एंड सैमसंग मैन्युफैक्चर 30 और 40% रिस्पेक्टिवली। ये 2020 का डेटा है। 2021 मतलब अच्छा मोर बोला है तो ये 2020 का डेटा हो गया। 2021 का डेटा 130 140 ये 100। तो आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर गोदरेज और सैमसंग बताना, ठीक है। तो हमको बस हमको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। गोदरेज पहले गोदरेज आएगा तो 58 इंटू तेरा गोदरेज प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका सैमसंग कितना है भाई 42 है 14 14 13 13 अट्ठे 104 13 13 13 13 82 फाइंड द रेशियो
एयर कंडीशनर, वोल्टास एंड डंकिन। वोल्टास एंड डंकिन कहाँ है? डंकिन 36, 86, 86 मतलब 43, 43 एक जगह दिख रहा है मुझे को। हाँ, 3 जगह है, पता था हमको। दिमाग लगाएंगे ज़्यादा हम लोग, इसलिए ऑप्शन ही दे दिए 96। आप क्या करोगे? 48। या बार बार हिल रहा है स्टैंड। एक एक सेकंड का क्वेश्चन है, तो ये भी 1 सेकंड का नहीं है। 12 नहम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस है, और ये हो जाएगा 13 नहम 39 3 कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि 9 3 से बड़ा है लेकिन उससे छोटा है। 11 9 प्लस 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 माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस, 12 8, और ऊपर वाला बड़ा, प्योरली ऊपर वाला बड़ा, प्योर ऊपर वाला बड़ा। अ कंटेनर 55 मतलब 11 मिल्क वाटर 9 3 लीटर वाटर एडेड बिकम 10, एक की वैल्यू 3। फाइंड द इनिशियल क्वालिटी ऑफ 20 दिया 60। She decided to spend 40 on clothing but changed her mind and only spent 80% of what she decided। 32 spend करा है। His salary was 2500। Spend of clothing 25 दिया 75 दूनी 50, 800, 8000, 8000 का एक जीरो कम ले लिया मैंने, 2500 ले लिया, 25000 था। Efficiency of A is 3 times of B। B can do इतना, एक ए 11 दिन में करेगा। अर्थमेटिक क्वेश्चन तो 1 नलर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, घुमा फिरा के देते हैं लोग। 2 to 1 है, फैक्टर करने कैसे? एक लाना है आपको, कौन सा मल्टीपल है जिससे एक आ जाए और डिफरेंस 4 आना चाहिए, है ना? तो मुझे साथ साथ दिख रहा है यहाँ पे, अगर 17 13 कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना? 17 13 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर भी वही चीज करनी है हमको। 2 3 3 2 3 करना है। अब देखो यहाँ पे 18 18 36 होता है, 18 18 3 24 होता है। ऑब्वियसली उससे तो आ नहीं रहा, तो 17 19 होगा। 17 और 19 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, ये ऊपर वाला बड़ा बराबर। ऐसे फैक्टर करे जाते हैं। सैलरी ऑफ ए और बी इस 5 3। द रेशियो व्हेन ए सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 20% मतलब 6, बी गॉट इंक्रीज बाय 30%। 13 3.9, ए गॉट डिक्रीज बाय, अच्छा डिक्रीज बाय 20%, एक डिक्रीज 4, 40 39 ये। पार्टनरशिप 13 15, 13 15, पी और क्यू रिसीव 9, शेयर द प्रॉफिट। 9 की वैल्यू 15 हमें निकालना है, सॉरी 15 की वैल्यू 9 हमें निकालना है 28, है ना? ये 6 अगर कर दो, अगर यहाँ पे 900 होता, 6 कर दो, 6 दूनी 12, 6 48 168 है यहाँ पे, ये रहा। एज ऑफ ए 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस, बीज एज 3 ईयर एगो इस 5:3। प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है ना, तो देख लेते हैं। ए की एज प्रेजेंट एज 5 का मल्टीपल होना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ ए, उसमें 5 प्लस करेंगे, उसमें कितना प्लस करना है? 4 प्लस करना है, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे -3 करना है। हाँ, तो 9 में 4 करेंगे 23 27,
ये 21 वाला आंसर हो गया हमारा, डायरेक्ट आंसर बनाओ, 21 वाला आंसर हो गया। सेटिस्फाई करना तो देख लो 25, ठीक है 3 21 25 25 3 15 15 3 18 सही बन रहा है, सही बन रहा है, सही बन रहा है। चलो हम लोग डीआई पे आ गए। मिसिंग डेटा दे रखा है ABCD, यहाँ पे बना लेते हैं ABC येलो ऑरेंज वाइट और ब्लैक 450 330 1200 800 1400 700 900 number of person of A who like yellow is 50% more than C who like yellow 50% more than मतलब ये है 15 की वैल्यू, हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, 15 मतलब 300 हो जाएगा ये। देन ABC लाइक येलो ये हो जाएगा 750 330 मतलब 8 1080 एवरेज निकालना है, 1080 का एवरेज 3 9 नहीं 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 360 एवरेज हो गया। Find if the ratio of A or B who like white, A और B who like white is 5 7 ये हो जाएगा 14 की वैल्यू 2 ये हो जाएगा 1000, देन white who like 1000। ये तो आसान है, बहुत इजी आया ये, इतना इजी तो मुझे लगता नहीं है एग्जाम में आएगा, आ भी सकता है। A who like black is what percent, B who like orange, C who like orange 7 8 8 64 ये रहा। डिफरेंस बिटवीन A ब्लैक C ब्लैक 200 मतलब 700 में से 900 के 200। सम ऑफ B येलो ऑरेंज ब्लैक इज B येलो ऑरेंज और ब्लैक इज 2140 1200 गया तो इसमें हो जाएगा, सॉरी 1200 गया इसमें हो जाएगा 409 30 16 610 ये रहा आंसर हमारा। अर्थमेटिकल इसमें टाइम बच गया, बताओ 30 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी ही आया है, फिर इसका मतलब 17 3 और 6 9 8 17 पंजे पंजे 85 5 13 17 8 और ये इसका दुगना ही है, दुगना 200 आ गया इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 is equal to 7x minus 30x square, x के मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 7x माइनस 30 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30। 15 दूनी कुछ तो गड़बड़ हो रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू प्लस में आएंगी, नीचे वाली की वैल्यू माइनस में आएंगी, हमारा ऊपर बड़ा होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। एक वापस देख लेता हूँ मैं, इन दोनों वैल्यू को इधर लेके जाएगा क्या स्क्वायर, यहाँ पे
यहाँ पे भी एक्स की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक्स की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर कॉमन, इधर आके एक्स स्क्वायर इजकल टू फिर यह माइनस एक्स 7x माइनस 30 प्लस 30 हो जाएगा। 6 पंजे हो जाता है, 3 दूनी 10, हाँ 10 हाँ सही है, ऊपर वाला सही है हमारा। वैसे भी बड़ा होना है क्योंकि माइनस प्लस आया, उसमें जो रूट्स आते हैं वो प्लस प्लस के आएंगे। 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये वाला ट्राई कर सकता हूँ मैं, वो वाला नहीं होगा उससे जिसमें वो डिनोमिनेटर वाला बोल रखा है, एसएसटी पैकिंग वाले क्वेश्चन। A large duck cylindrical shape 14 बेस 14 मतलब ये 7, हाइट दे रखी 60। If such jug is full of water can be used for 300 glass। बहुत गलत बात है, मेरे को इसके फॉर्मूले नहीं याद है, मतलब मुझे बस क्यूब और ये सर्कल का पता है ना, क्यूबॉइड और सर्कल का, ये कोन वोन जितने भी होते हैं इन सबके फॉर्मूला नहीं पता, नहीं तो मैं इसको कर देता। आसान है, बहुत आसान है। क्या बोल रखा है उसने आपको, इसके वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल के वॉल्यूम निकाल लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ यही चाहिए होता है, एच चाहिए और आर चाहिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। जो भी वॉल्यूम निकलेगा, है ना, ये वॉल्यूम की दे रखी है ना, कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दे ही रखा है उन लोगों ने। ठीक है, फिर इस वॉल्यूम से 5 और 5 10 8 300 3 1 जा, नहीं नहीं इससे नहीं होगा, नहीं होगा उससे। अब ऐसी क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा, जब एनालिसिस करूंगा तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं वापस से ट्राई करूंगा, देखूंगा कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा था, क्यों नहीं हो पा रहे थे मुझसे क्वेश्चन। एक वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी मुझसे मतलब हो नहीं पाते हैं। इजी क्वेश्चन होगा, काफी लोगों ने करे भी होंगे, लेकिन देखो मुझसे नहीं हो पाएगा। पता चल जाता है ना आपको, अपना पता है कि आपसे कौन से क्वेश्चन हिलने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं हिलने हैं। 24% डिस्टेंस है, 5 में कवर कर रहा है, 40% 8 में कवर कर रहा है, 64 हो गया, बचा हुआ क्या 36 रिमेनिंग 8 से कर रहा है, नहीं 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 7.5 से कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो भी बताना था। चलो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश करते हैं और मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब इंग्लिश करते हैं। मैं इसको अपनी अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, तब तक अपलोड भी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा। ठीक है, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है फोन पे उसको मैं अपलोडिंग पे लगा रहा हूँ, ताकि क्योंकि वो बनी होगी कम से कम 8 GB की बनी होगी, 720 सॉरी 1080 विद 60 FPS बन गई हुई इतनी, है ना। तो उसको जब अपलोड करेंगे और डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगी हमारी 500 MB के आसपास। इंडिया हैज बीन डैश with the variety of season. India has been providing with a variety of season. These season have their own importance and significant. Winter provide an opportunity to enjoy the cold weather with a guest appetite to enjoy all the hot dishes, beverage and quest. The rainy season has own pleasure and thrill, but the joy with summer season brings are unique. Spring comes with the blooming and blossoming flowers, the garden and the posture, the meadow and the valley all clothed in a riot of colors. Everything in nature seems to be देखो एकदम फिट बैठ रहा है यहाँ पे, कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है। वॉचेस टू भी नहीं आएगा, आपको पता है कितनी आपने पढ़ा होगा, एक फेस टाइप में पढ़ सकते हो, सेंटेंस टाइप में पढ़ सकते हो कि seems to be, है ना, seems to be its full bloom maturity।
डी वाला भरना है हमको, है ना। द स्पोर्ट्स, मैं इतना पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज लिख रही है। ऐसी अगर कहानी वाली लैंग्वेज होती तो मुझे पढ़ना भी पड़ता कि जिसका यूज हो रहा हो आगे, लेकिन यहाँ सिंपल लैंग्वेज लिख रखी है। द स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस सीजन विद अवेलेबिलिटी। देखो यहाँ पे दो दो वर्ड आ सकते हैं, अवेलेबिलिटी आ सकता है, एक्सेसिबल भी आ सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, देयर इज अ प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। They can paint the picture of landscape. They can paint a picture of landscape in its various mood. वही बता रखा है, लैंडस्केप पेंट करे जाते हैं ना। समर का लैंडस्केप अलग होता है, विंटर का अलग होता है, रेनी सीजन का अलग होता है और स्प्रिंग का अलग होता है। तो वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे, मतलब उस चीज का एक सेंटेंस यूज करा जा रहा है पेंटिंग के रूप में। और कुछ तो आएगा नहीं यहाँ पे। पिक्चर्स ऑफ क्या, लैंडस्केप भी होता है, मल्टीट्यूड तो होगा नहीं, सिनेरियो तो होगा, सिनेरियो, ठीक है, सिनेरियो नहीं, सॉरी। Technologies like mobile phone have made the impossible turn possible by helping us keep in touch with our loved one while on the go. ए का सही बन रहा है, बाकी पढ़ लेता हूँ मैं। सी रन एटलीस्ट 10 किलोमीटर एवरी डे एंड देन सेंड मी द स्टैटिस्टिक्स। बी और डी का भी बन रहा है, साफ साफ बी और डी तो है ही नहीं इसमें। तो फिर ए है सही, ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्टेट of Maharashtra has recorded the highest number of COVID cases in the country। बी और एफ का बिल्कुल सही बन रहा है। However, a report prepared by the Medical Education and Drug Department of Maharashtra Public Health Department, C or D, said its mortality rate is lower than the Punjab। हाँ, ये भी सही बन रहा है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। मैं ए और ई को चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि दो मिल रहे हैं, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं इनमें से। Item substance used in the decoration and embellishment and complete a preparation of food and drinks। हाँ सही है। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सी स्पेलिंग गलत है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू विंड्स इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट एंड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, इंस्ट्रूमेंट की स्पेलिंग की गलत है और उसकी राइट स्पेलिंग यहाँ पे कितनी बार लिखी है। इंस्ट्रूमेंट आर आएगा, यहाँ पे आर मिसिंग है ना। तो अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद ही यहाँ पे ये लोग कई कई इन वर्ड्स में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। जैसे इनअप्रोप्रिएट हो गया, ऐसे वर्ड आते हैं, कई काफी बार आते हैं जिसमें डबल पी होता है ना। इंजर्ड, हर, पाल्म, पाल्म मतलब यही हाथ को कहते हैं। व्हेन शी ट्राइड टू लिफ्ट, पैट भी सही है, ट्राइड भी सही है, पाल में सही है। मुझे लग रहा है ये पॉर्क्यूपाइन जो है डबल सी आ रहा है, इसमें डबल सी नहीं आया होगा। मैं इस पे लगाता हूँ क्योंकि बाकी इसमें नो एरर वाला कोई सीन ही नहीं है, बाकी सब तो सही है ना। एडिक्शन भी सही लग रहा है मुझे, ये इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है। सेंट भी सही है, प्योर थॉट, THOUGHTS, हाँ ये भी सही है। ये वाला गलत है, ए वाला गलत है, ए वाला ही गलत होगा। एडिक्शन, एडिक्शन ADDICTION, हाँ सही है, एकदम सही। सेंट भी सही है। यूजुअली पर्सन इज प्योर इन थॉट, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। ये अलग होता है, एब्सटेंस पता नहीं क्या है। इन सब ये एरर बाद में करेंगे हम, ये भी बाद में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। आरसी है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन्स पेरेंट एज पर द पैसेज। चलो अब पढ़ना ही पड़ेगा हमको। 3 years ago over a breakfast, आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। My friend Helen handed me a novel about a quest that unknown to be both of us set of me of quest of my own. The book was called The Dragon Waiting, and it was written by the late science fiction and fantasy author John M. Ford। John M. Ford के parents है ना। John M. Ford was born the first child of two paramedics। हाँ देखो मिल गया। He was the first child of John's parents के जो भी first child है paramedics in East Chicago, Indiana। Not written by John M. Ford।
जॉन एम फोर्ड के बाद कौन सी लिखी नहीं गई है? तो देखो यहाँ भी मैंने पढ़ा है, द ड्रैगन वेटिंग, तो ये लिखी गई है, पहली वाली लिखी गई है, जो नहीं लिखी गई है उस पर वो करना, मार्क करना है। तो मैं आप जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे दिख गए हैं, वॉर्स ऑफ द रोजेस एंड द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। मैं इन्हीं को देखूंगा, सर्च करूंगा। ये तो गया। मारियाना रोट अ सॉन्ग एंड आइस ऑफ फायर, तो सेकंड वाला मुझे मिल गया है, सेकंड राइट आंसर हो सकता है। वॉर ऑफ रोज देखना है, मारियाना ने मार्टिन सॉरी मार्टिन ने लिखा, मार्टिन रोट अ सॉन्ग, ये सॉन्ग है, मार्टिन रोट अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ठीक है। वॉर ऑन द रोज, हाँ देखो ये भी पता लगेगा। फोर्ड, फोर्ड क्रिएटेड एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ द रोजेस। तो फोर्ड मतलब फोर्ड क्या कर रही है, जैन एम फोर्ड क्या करी आ रही है, तो उसने रोजेस लिखा है, तो मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। ड्रैगन वेटिंग अवेलेबल एट अमेजोन कितने रुपए में है ना? 3000। अब मेरे डॉलर में मेरे जो कीवर्ड्स होंगे अब है ना, जो मेरे कीवर्ड्स होंगे वो ये होंगे, डॉलर के साइन, डॉलर के साइन देखूंगा मुझे यहाँ $3000 दिखा, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ 200 डॉलर दिखा, $200 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे $200 ही है, और कोई डॉलर है ही नहीं। यहाँ पे कहीं और डॉलर की बात करी नहीं जा रही है, दो जगह बात करी जा रही है, हम बस देख लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, वर्ड्स में डॉलर लिख देते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय अ कॉपी विद but it was out of print at the time. Used copies of these mass market paperback from 1985, starting at 200 रुपीज, $200 ऑन Amazon। हाँ, इसी की बात करी जा रही है। कॉपी, कॉपी की बात करी जा रही है। At what age did M Ford go to the university? हम लोग यहाँ पे थे ना, यहाँ तक पढ़ लिया था बहुत अच्छी तरह। Indiana in 1957, everyone called him Mike. According to his aunt Jan Stenner, he was brilliant from the start, reading at an adult level when he was kindergarten and talking to the college student. He played chess and loved model train, but he was also sickly after nearly falling into a coma at an age of 9. He was diagnosed with type 1 diabetes. At 16, he went to Indiana University. 16 साल में वो यूनिवर्सिटी गया है। 9 साल में उसे डायबिटीज पता चल गया था। यही होता है, कुछ इतना कोई अच्छा होगा, इतने पढ़े लिखे होंगे, इतने दिमागदार होंगे, है ना? मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे, कॉलेज स्टूडेंट से बात करता है, किंडरगार्टन में पढ़ा, किंडरगार्टन इनको नहीं पता, एक से 1 से 6 जो भी होता है ना, उसे किंडरगार्टन कहते हैं। 1 से 6 मैंने ज्यादा ही बोल दिया था, सेकंड क्लास तक होता है, एनसीकेजी वाला जो होता है नहीं पीरियड, उसे किंडरगार्टन कह सकते हो। चेस भी प्ले करेंगे, हैं इतने स्मार्ट बनोगे, उसके बाद डायबिटीज लो, ठीक है। मे भी हो सकता है ये मतलब रियल कहानी हो, मुझे लग रहा है फिक्शन है, लेकिन यहाँ पे हेलन का नाम लिखा है। हेलन तो पता ही है ना आपको, सबको सबको पता होगा हेलन कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ, हु वाज द ऑथर्स फ्रेंड, हु वाज द ऑथर फ्रेंड, माय फ्रेंड हेलन, माय फ्रेंड हेलन, हेलन नहीं है। माइक तो उसी का नाम हो गया, जॉन से उसकी आंट हो गई। जॉन मेलो की बात अभी तक करी नहीं गई है, हेलन उसकी फ्रेंड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैड फोर्ड वॉन, फोर्ड को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? चेस तक पढ़ लिए थे ना, चेस एंड डायग्नोस हो गया था उसको, है उसका चला गया था यूनिवर्सिटी, वेयर इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग क्लास ही रैन रोल प्लेइंग गेम्स अमास एंड 3000 लाइब्रेरी फाइन विच हिज फादर पेड। मतलब 16 साल की उम्र में कॉलेज चला गया, फिर वहां पे भी कुछ ना कुछ कर दिया इसने। हेलन plays the mass market paperback with the grace cover in my hand, her eye glow and owning a Ford City. His fan to do things like this all the time, so I would become one of them. The dragon waiting is unfolding cabinet of wonder. Over a decade before George R. R. Martin wrote a song, the Ford camera alternate history, War of Flyers filled the place. Dark magic and more Shakespeare reference than the
Joanne Ford had another book, We're Not Able, even he house for entire level. I, the more I look into Ford career, the more frustrating and mystified his persona. Visibility came to the scene. Ford has won Phillips के era. Phillips के Dick Award and multiple वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड, मल्टीपल वर्ल्ड फैंटेसी मतलब ए और बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा. डज नॉट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अमास. अमास का मीनिंग होता है क्राउड, कलेक्ट. कलेक्ट फिर ये अकोमोडेट का मीनिंग कलेक्ट, गैदर का मीनिंग कलेक्ट. कंसेप्शन ये गलत होगा है ना. नॉट बताना है आपको. नॉट ए बी सी तो सारे उसी के मीनिंग है, मतलब सिनोनिम्स है, हमें एंटोनिम्स बताना है. मिस्टीरिफाई. मिस्टीरिफाई मतलब वही मिस्ट्री वाला सिस्टम, इसमें मतलब मिस्ट्री वाला सेंस मुझे दिख रहा है. अपोजिट, मिस्ट्री का अपोजिट बताना है आपको है ना. मिस्ट्री का अपोजिट हो जाएगा पजलिंग. पजलिंग तो वही मीनिंग दिखा रहा है मिस्ट्री वाला. थिंकिंग तो नहीं होगा. सिंप्लीफाई मुझे लग रहा है. मिस्ट्री मतलब घुमा फिरा की चीजें बताना. पजलिंग का अब देखो पता है, थोड़ा अपने आप ट्रिक लगाया करो. ट्रिक क्या समझ लो, टिप्स समझ लो, दोनों सेम सेम चीज है. मैं बता रहा हूँ आपको. जैसे में आता है ना ऐसे अपोजिट मीनिंग बताओ है ना, तो अपोजिट मीनिंग में एक अपोजिट तो इसका होगा ही ऑब्वियसली है ना. एक अपोजिट होगा जो प्योर अपोजिट होगा. ठीक है. बाकी सब होंगे सिनोनिम्स. ठीक, जैसे मुझे इसका सिनोनिम्स मिल गया पजल है ना. सिनोनिम्स पजल मिल गया. सिनोनिम्स है पजल. मिस्ट्री का पजल होता है. मिस्ट्री का जो सिनोनिम्स होता है वो पजल होता है ना. कुछ मिस्ट्री है, कुछ पजल है इसके अंदर है ना. अब आपको समझ में नहीं आ रहा मिस्ट्री का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, लेकिन आपको और वर्ड तो मिल गया ना. पजल से पजल का अपोजिट क्या हो सकता है. पजल का अपोजिट होगा सिंप्लीफाई है ना. सिंप्लीफाई कर दो तो पजल सिंप्लीफाई हो जाएगी. तो ऐसे करके आप मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको, क्या कहते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को. ठीक है. वोकैब इतनी जरूरी भी नहीं होती, फिर होती है लेकिन मतलब वही है चीज कि आप अगर ऐसे ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हो तो और अच्छी बात है आपके लिए. जो चीजें हैं आपके पास उनका यूज करो. तो इसमें तो सेंटेंस बनाना है हमको. टेल यू दैट देयर एवरी पेट ओनर. हाँ, एवरी पेट ओनर विल, डी से स्टार्ट हो जाएगा. एवरी पेट ओनर विल टेल यू दैट देयर कम देयर कंपैशन एनिमल प्रोवाइड देम अ इमोशनल सपोर्ट. एकदम सही है. और यहाँ पे जाएगा ये गिफ्ट एक्सचेंज कैन हेल्प. देखो कैन हेल्प एकदम सेट सेट बैठ रहा है ना कि कैन के बाद हेल्प ही आएगा. कैन बिटवीन नहीं आएगा. कैन हेल्प बिल्ड अ नेटवर्क. अब नेटवर्क के बाद बिटवीन आ सकता था, लेकिन नेटवर्क ऑफ रिचुअल बॉन्ड्स बिटवीन फैमिलीज. एकदम सही बैठ रहा है. एकदम सटीक बैठ रहा है ये चीज. मतलब इजी ही है ऑब्वियसली. मैं इसमें क्या कितना ही एक्सप्लेन कर लूंगा, ये सब इजी है. समटाइम देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन. देखो एकदम सही है. ए के बाद बी ही आएगा. ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी यहाँ बन रहा है. अकोमोडेटिंग डिपेंडिंग ऑन द मोटिव. देयर समटाइम देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कलेक्टिंग एंड अकोमोडेटिंग है ना. एकदम सही है. ए बी सी वाला है ही नहीं इसमें कहीं है ना. ए बी सी है ही नहीं, तो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा. ऑन द मोटिव विच मे चेंज ओवर टाइम. एकदम सही है. अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. इसमें हमको पूरा पूरा पैसेज वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा है ना. द पंक्चर इन द अटेम्प्ट आंसर दे गेट पैच्ड अप. ये मतलब फन सेंटेंस नहीं हो सकता है ना. डिस्पाइट एन ओवरवेलमिंग वेल्थ ऑफ क्वेश्चन एंड द सेंचुरीज स्पेंट टैकलिंग देम फिलोसोफर हैवंट सक्सेसफुली प्रोवाइड एनी आंसर. ये हो सकता है. बी हमारा पहला हो सकता है, लग रहा है मुझे. दे हैव ट्राइड लॉन्ग एंड हार्ड बट नथिंग दे हैव सेड टुवर्ड्स आंसरिंग दोस क्वेश्चन हैज क्वाइट मेड द ग्रेड. एकदम बी के बाद सी जो है एकदम सही आ रहा है. सेंस निकाल रहा है, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन में पार्ट में बात करी गई है कि डिस्पाइट ओवरवेलमिंग वेल्थ है ना. बहुत सारी उनके वेल्थ मतलब पैसा बहुत होता है. ऑफ नहीं, वेल्थ ऑफ क्वेश्चन, सॉरी, ओवरवेलमिंग वेल्थ ऑफ क्वेश्चंस. पैसे के बारे में बात नहीं करिए. ओवरवेलमिंग मतलब वेल्थ, इतना सारा जो उनके पास क्वेश्चंस होता है. एंड सेंचुरीज ऑफ स्पेंट टैकलिंग देम. फिलोसफर वही होता है ना, फिलोसफी करते हैं, उनके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, फिर भी वो लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड हार्ड बट they have tried long and hard but nothing they have said towards answering those question has quite made the grade. ठीक है, बी और सी आएगा ही. बट what happened is that
इज इन न्यू पंक्चर अपियर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ए वाले के बाद बी, ए के बाद ई आ सकता है ना। द पंक्चर इज इन द अटेम्प्टेड आंसर, द punctures in the attempted answer, they get patched up and put up for a discussion again। ठीक है, बट व्हाट हैपन है ना, ए के बाद सीधे ई आ गए, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई है ना। पंक्चर्स आंसर करते हैं, उनको पैचअप करते हैं, उसके बाद वापस डिस्कस करते हैं। बट what happen is new puncture appears on the patches fail and old puncture are revealed again, है ना। वही टायर का सेंस लगा सकते हैं उसमें। ए और ये आ रहा है, बचा हमारा क्या, डी बचा, डी बीच में आ जाएगा फिर, है ना। सबसे पहले आएगा हमारा 14th, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा बी, थर्ड हो जाएगा ए बी सी डी, सेकंड हो जाएगा सी, लास्ट हो जाएगा ई, फोर्थ हो जाएगा ए। I sometimes act in a drama theater, but I am school teacher by profession. Quite a few people is attending, sorry गलत हो जाएगा, quite a few people are attending, people मतलब plural are आ जाएगा। quite a few people ऊपर से लिख भी रखा है, people are attending, हाँ। The actor and producer were thrilled with the cast success, were नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे ए वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, शायद मे बी। The actor and producers are thrilled with the cast, है ना, were thrilled with the cast, thrilled are thrilled, पता नहीं मार्क कर सकता, कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। The director replied back with enthusiasm expressing appreciation for an actor dedication। ठीक है, हम सबमिट करते हैं। 27 क्वेश्चन इंग्लिश में मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे इसमें एक दो ही गलत जाने चाहिए, ज्यादा गलत जाने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट से ज्यादा वाले क्वेश्चंस करे नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, सबमिट करते हैं, और फिर इसका जो एनालिसिस होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा। एट्टी 81 आया है स्कोर, 3 मेरे रीजनिंग में गलत गए हैं और 3 मेरे इंग्लिश में गलत गए हैं, एक मेरा मैथ में गलत गया है। 81 स्कोर आया। 81 स्कोर मैंने जैसा टारगेट लेके चला था मेरा, 81 से ऊपर स्कोर आना चाहिए, सॉरी 80 से ऊपर आना चाहिए, 80 के आसपास रहना चाहिए, वही है। रीजनिंग में थोड़ा सा मतलब मेरा स्कोर गड़बड़ा गया है, मतलब क्वांट में ज्यादा आ गया है, रेशियो मेरा क्वांट में ऊपर हो गया है। इंग्लिश में ठीक ठाक है ना, इंग्लिश में 3 गलत गए हैं, मेरे लिए जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है। 3 गलत गए और 24 मैंने करे थे, 23 मेरे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। रीजनिंग में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड फील हुआ है, क्योंकि 3 गलत चले गए, पता नहीं कौन से गलत गए हैं, मुझे अब देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब आएगा, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, 7 PM पे आएगा, 7 PM के बाद ही मैं वीडियो रिलीज करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसके जस्ट बाद जो होता है ना इसका एनालिसिस, वो भी डाल दूं, ताकि 2 वीडियो ना बननी पड़े मुझे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और लाइव मॉक टेस्ट में देता रहूंगा। ठीक है, और मैं जल्दी SBI PO मेंस के रीजनिंग के क्वेश्चंस की एक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ रीजनिंग के पजल्स बनाना सिखाऊंगा, उसमें आराम से बैठ के, उसमें कोई मॉक टेस्ट नहीं होगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। वीडियो यहीं पे एंड रखते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।